Hello, my lovely soul. Welcome back to my channel, Divine Blessing Channel. So friends, how are you all? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेल्फ लव में होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने वर्क फील्ड में आप आगे बढ़ रहे होंगे। आप और आपके फैमिली मेंबर्स सेफ एंड सिक्योर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है, मैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए कर रही हूँ कि कुंभ राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, वो किस एनर्जी में रहेंगे और उन्हें क्या गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, तो ये आप मून और सन दोनों ही राशि से देख सकते हैं। आपके इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स हैं, उनसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिव में एनर्जी बताऊंगी मैं, और ये एनर्जी कुछ आपसे रेजोनेट कर सकती है और कुछ रेजोनेट नहीं कर सकती है। तो जो आपसे रेजोनेट ना करे उसे आप दूसरे के लिए जाने दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, मुझे बताइए कि आप एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ऐसा लग रहा है कुंभ राशि अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और उनकी फैमिली में वो सारी खुशियां आने वाली हैं जो वो चाहते हैं। या कोई ऐसा पर्सन है जो किसी से शादी करना चाहता है और प्रपोज करना चाहता है ना? यस, 10 ऑफ कप एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स बताइए और कैसी एनर्जी रहने वाली है। पहले मुझे ये बताइए कि बहुत सारे कार्ड हैं। चलिए लेते हैं, अगर ये आए हैं तो। 5 ऑफ सॉर्ड्स, द मजिशियन, 2 ऑफ कप्स। देखिए, पहले देखते हैं आपकी एनर्जी क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा लग रहा है एस ऑफ वांड्स ये कह रहा है कि आपको कुछ न्यू प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है, आपको कुछ न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है या आपकी जो इच्छा थी, आप किसी चीज को आप पाना चाह रहे थे, वो शायद आपको मिल रही है। और आप काफी मतलब उस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। ठीक है, क्योंकि आप जिस अवसर को चाह रहे थे वो अवसर आपको मिल रहा है। ठीक है, जो मैरिड हैं उनकी फैमिली में हार्मनी आ रहा है, पीस आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप काफी खुश हैं और अपनी फैमिली के साथ काफी खुश हैं और फुलफिलमेंट फील कर रहे हैं। आपके पैसों की भी जो दिक्कत थी वो सॉल्व होती दिख रही है। आपकी कोई जो मैनिफेस्टेशन थी, आपने कोई चीज मैनिफेस्ट किया था, वो भी आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। आपको फाइनेंस के लिए भी आपकी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आपको। ठीक है, किसी के साथ आपका अगर पहले किसी के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, और उस रिलेशन में या उस चीज पे, जिस चीज को लेकर आपके साथ किसी को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, तो या उस रिलेशनशिप में भी, तो अब आप उस रिलेशनशिप से बिल्कुल दूर होते हुए जा रहे हो। वो लोग चले जाएंगे आपको छोड़ के। ठीक है, वो एक तरीके से अब्यूसिव रिलेशनशिप थे, तो उस रिलेशनशिप से आप दूरी बना लोगे। ठीक है, वो रिश्ते अब आपके खत्म हो रहे हैं, उनका काम अब पूरा हो गया है और आप एक मजिशियन की एनर्जी में आ सकते हैं। मजिशियन की एनर्जी में आएंगे। आपका जो कहते हैं ना कि सूर्य काफी आपका अ, अच्छा हो रहा है। ठीक है, आप एक मजिशियन की एनर्जी में आएंगे और जिस चीज को भी आप पाना चाहते हो, ठीक है, उस चीज को आप जरूर पाओगे। अपने अंदर एक स्किल जो है आपकी, उस स्किल और उस क्रिएटिविटी पर काम करोगे
जो आपको और भी ज़्यादा निखारेगी, ठीक है? आप अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा अ, निखारोगे, ठीक है? तो फिर आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ जाएँगे और फिर उसके बाद आपकी ग्रोथ स्टार्ट होने की संभावना है, ठीक है? मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए कुछ नया रिलेशनशिप के लिए मतलब कुछ मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में कुछ नया रिश्ता आ रहा है, ठीक है? नया प्रपोज़ल आ रहा है, मैरिज हो सकती है या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, अगर पहले से कोई इंसान है और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उनको वो आपको प्रपोज़ करें, ठीक है? और आप दोनों एक-दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और एक-दूसरे के प्रति काफ़ी अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? देखते हैं और क्या आ रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि की एनर्जी में, यूनिवर्स और क्या दे रहे हैं गाइडेंस में? किंग ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स बताइए। ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ठीक है? वो आपकी दूर की जाएगी। ठीक है, आप काफ़ी वेल फ़ील करोगे, आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी भी आ रही है, ठीक है? लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ रही है। आप खुद को एक जो कहते हैं आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट है ना, वो आपको काफ़ी जो कहते हैं ना कि अच्छा फ़ील करा रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकती मैं, पर आप एक फुल कॉन्फिडेंट में हैं, ठीक है? यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाह रहे हैं एक्वेरियस राशि के लिए और क्या आप बता रहे हैं आप क्या उनकी लाइफ में और क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। यस, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मैं कह रही थी ना कि कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है ना? किसी के लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है? तो कुछ क्रिएटिविटी कोई है जो आपको काफ़ी तरह यही है, ये पर्सन, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ील कर रहे हैं, तो वो आपके उनके इमोशंस आपको लेकर काफ़ी हाई हैं, ठीक है? लेकिन ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हों, ठीक है? अभी उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है जितनी मैच्योरिटी आप में है, ठीक है? लेकिन वो आपको एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं। देखिए, अगर आप अपने अंदर आपके लिए और बताया जा रहा है कि आप कभी-कभी सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। आप खुद पर भी आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, ठीक है? अपने आप को समझना है, खुद को आप समझिए, ठीक है? आप अपने अंदर जो कहते हैं ना डीपली उतरिए, बैठिए थोड़ी देर अकेले बैठिए और देखिए इस तरीके से क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप कहीं-कहीं मतलब आप खुद को खो दे रहे हो, एक तरीके का ये हो रहा है। आप कभी-कभी ना डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी में भी आ जाते हो, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि आप खुद को समझ नहीं पा रहे हो। देखिए, खुद को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी जो कहते हैं ना इंट्यूशन की सुननी चाहिए। तो हम कई बार ना अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो हमें खुद को सुनना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपने आप को समझना है। तो आप खुद को समझिए, ठीक है? और आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है और आप ज़रूर अपनी जो स्टकनेस की कंडीशन है, जो आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे, उससे बाहर आएँगे। बस आपको थोड़ी देर शांत मन से बैठना है खुद के साथ, ठीक है? तो बताया जा रहा है यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप खुद के साथ बैठिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, पेंटिकल्स के कार्ड बहुत आए हैं, यानी कि उम यस, अबंडेंस आ रहा है, आपको आपके पास अबंडेंस आ रही है,
ठीक है, आपकी मैनिफेस्ट जो थी वो अब पूरी हो रही है, आपको नए अवसर आएँगे। यानी कि आप अब फाइनेंशियल स्टेबल होना शुरू हो जाएँगे। ठीक है, आपने जो अब तक जो प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हैं, वो उस चीज़ से अब आप को मतलब वो जो ब्लॉकेज थी, किसी ने ब्लॉकेज किया हो सकता है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो थी उनसे अब उससे अब आपको निकाला जा रहा है। ठीक है, अब आपको आपकी तरफ अबंडेंस के लिए अवसर दिए जा रहे हैं। ठीक है, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। हो सकता है कि आपकी करियर भी आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, अब तक आप जहाँ जॉब कर रहे थे, तो उस जॉब से आप आपको कुछ न्यू अपॉर्च्युनिटी न्यू और अच्छी जॉब मिल सकती है, जिस जॉब में आपको इंटरेस्ट था। ठीक है? और जो भी आपको जॉब मिलेगी, वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगी क्योंकि यहाँ पर एक क्रिएटिविटी का भी कार्ड आया था ना, ठीक है ये, द मैजिशियन। तो क्रिएटिविटी पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड जॉब मिल सकती है, जो आपको काफ़ी आगे तक पहुँचाएगी और यही आपकी जो कहते हैं ना कि ड्रीम जॉब हो सकती है, आपकी ड्रीम जॉब हो। चलिए देखते हैं कॉस्मिक इनसाइट से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, लव इज ब्लाइंड। मरकरी रिट्रोग्रेड। देखिए, आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, अदरवाइज आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, कोई नार्सिसिस्ट पर्सन था, उससे अब आपकी दूरी बन गई है। ठीक है, वो आपको काफी परेशान करता होगा। ठीक है, तो मतलब उससे आपको उसका काम अब पूरा हो चुका है। ठीक है, वो आपकी लाइफ में एक पर्पस से आया हो सकता है, तो उसका काम अब पूरा हो गया है। तो अब वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। वो ऐसा पर्सन था कि वो खुद के अलावा किसी दूसरे को कुछ समझता ही नहीं था। ऐसा पर्सन हो सकता है। कोई है जो आप पर लव स्पेल कर रहा है। ठीक है? आपके घर का कोई सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, वो आपका खराब हो सकता है, खासकर मोबाइल वगैरह, तो आपको ध्यान रखना है। आपने कोई बात पूछी थी, कभी कोई क्वेश्चन किया हो सकता है कि या ये क्या ये काम शुरू करने का सही टाइम है या नहीं है, तो आपके लिए ये आंसर आया है कि नो। ठीक है? अभी आपको कुछ समय और वेट करना है। ठीक है? हनीमून मतलब आपके ऐसा लग रहा है कि आप किसी की शादी में जा सकते हैं और जिसकी भी शादी में जाएंगे आप बाय एयर जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी कॉस्मिक इनसाइट्स में यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स के डाउनवर्ड्स। यूनिवर्स के डाउनवर्ड्स में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स के डाउनवर्ड्स। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाह रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए, नवंबर मंथ के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं बस। बटरफ्लाई ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस राशि आपको काफी बटरफ्लाई दिख सकती हैं। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आपको काफी बटरफ्लाईज दिख सकती हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, आप स्पिरिचुअल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ट्रैवल है, कोई ऐसा है, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। दूसरों को माफ करना। देखिए, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको दूसरों को माफ कर देना चाहिए। है ना, जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जिन लोगों ने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किए, आपको हर जगह मतलब अपमानित किया, तो ऐसे लोगों को आपको माफ कर देना है। मैं ये नहीं कहती कि आप उनके सामने जाकर उनसे माफी मांगिए, पर अपने मन से उन्हें माफ कर दीजिए, उनको अपने मन से निकाल दीजिए। माफ कर दीजिए और फिर उनको अपने मन से
निकाल दीजिए। तो क्योंकि फिर आप उनकी बातों को सोच-सोच कर ना पैनिक नहीं होंगे, तो आप उनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है? किसी मतलब ईश्वर के जो उनको भी आप मानते हो, उनके सामने खड़े होइए, उनका नाम लीजिए और उनसे बोलिए कि मैं इन्होंने मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया है, लेकिन मैं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं इनको माफ़ कर रहा हूँ। इनर पीस देखिए, है ना? कितना मतलब मिलता-जुलता कार्ड आ गया ना? कि आपको अपने अपनी इनर पीस लानी है अपने अंदर और अगर आपको इनर पीस लानी है, तो आपको उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जिन लोगों ने आपको ठगा। मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, धैर्य रखिए। देखिए यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? आपको मेहनत का फल जो भी आपने किया है, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? आप अपने लास्ट वन, ठीक है? सीकिंग हैप्पीनेस कोई ऐसे है आप अपनी खुशियों को ढूँढ रहे हैं, तो कोई है ऐसा जो खुशियों को ढूँढ रहा है, ठीक है? एक और ले लेते हैं। यूनिवर्स इज़ ऑलवेज़ विद यू तभी यूनिवर्स मुझसे कह रहे थे कि एक कार्ड और ले लेते हैं। वो बताना चाह रहे थे यूनिवर्स कि वो हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है? आप खुद को कभी भी अकेला मत फ़ील करिएगा, वो हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है? वो आपको आपसे बहुत प्यार करते हैं। किसी के कर्ली हेयर्स हैं और वो आपके पार्टनर को बहुत अच्छे लगते हैं। तो लिखा है तुम्हारे कर्ली हेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? हर दिन एक नया अवसर है। आपको जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको बताना है, आपको मन में यही सोचना है कि मेरे लिए आज देखते हैं आज का दिन मुझे मेरे लिए क्या नया अवसर लेके आता है। ठीक है ना? तो आपको अपने अंदर, अपने मन में एक विश्वास रखना है कि आज का दिन मेरे लिए एक नया अवसर है और मुझे इस अवसर का लाभ उठाना है। ठीक है? तो आई होप आप लोगों से ये रीडिंग रेज़ोनेट की होगी और जिन लोगों से रीडिंग रेज़ोनेट नहीं हुई है, उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपसे रेज़ोनेट करती हुई रीडिंग आपको पोस्ट कर सकूँ, ठीक है? और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को दिल से शुक्रिया कहती हूँ कि आप सब ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल एंड टेक केयर।